हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान देव एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10। चैप्टर का नाम है मानवनेत्र, रंग बिरंगा संसार। हम लोग देखेंगे मानवनेत्र होता क्या है। पहले मानवनेत्र समझते हैं। अगर मानवनेत्र नहीं रहता तो हम कोई वस्तु नहीं देख पाते। मानवनेत्र हमारे लिए बहुत ही आवश्यक। अगर नेत्र नहीं रहता तो हम कोई वस्तु देख पाते नहीं देख पाते। मानवनेत्र को क्या कहते हैं? ये क्या है? मानवनेत्र की आंख है। ये क्या है? एक प्रकार की ज्ञानेंद्रियां है। तो ये प्रकाश के प्रति का संवेदनशील है। ऐसे प्रकार मानवनेत्र मानवनेत्र की परिभाषा पहले देख ले रहे हैं, फिर मानवनेत्र से क्या होता है उसे देखेंगे। देखिए, मानवनेत्र जिसे आंख भी कहते हैं, यह एक ज्ञानेंद्रिय जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील और देखने में मदद करता है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। ये किसकी भांति कार्य करता है? कैमरे की भांति कार्य करता है। अब देखिए, मानवनेत्र की परिभाषा हो गया। अब देखिए मानवनेत्र होता कैसे है, उसका चित्र बनाते हैं हम लोग। ये वाला भरा हुआ भाग, ये जो वाला भाग, ये वाला भाग को बोला जाता है गृह पटल। अब गृह पटल का कार्य क्या होता है उसे देखें। जो हमारी आंखों में जो सफेद कलर का दिखाई देता होगा आप लोगों को, आप लोग देखे होंगे अपनी आंख को, गृह पटल होता है जो सफेद, ये हमारी आंखों को क्या करता है? सुरक्षा करता है। ये क्या करता है? गृह पटल का कार्य क्या होता है? हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। जो सफेद कलर की दिखाई देती है हमारी आंखों, देखिए हमारी आंखों में सफेद कलर का दिखाई दे रहा है, तो क्या करता है? हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। अब देखिए इसके नीचे ठीक है, एक मांसपेशियां हैं। इसके पहले भी एक, इसके बाद भी एक, क्या होता है? एक परत होती है। ये भी परत होती है। इस परत का नाम क्या है? इसे बोला जाता है रक्तक पटल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? रक्तक पटल। ठीक। अब इसके नीचे भी एक परत होती है। इसके नीचे भी एक परत होती है। इसे बोला जाता है रेटिना। रेटिना अंग्रेजी में बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल। क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल, अंग्रेजी में रेटिना। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल को रेटिना बोला जाता है। ठीक। अब देखते हैं, अब इधर इधर हम लोग जान लिए दृष्टि पटल सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल। अब रक्तक पटल क्या होता है इसे देखिए। ये प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है? ये होता है हमारी कार्निया। क्या होता है? कार्निया। जो भरा हुआ भाग होता है, आंख का जो भरा हुआ वाला भाग होता है उसे बोला क्या जाता है? कार्निया। यहाँ पे एक लेंस होता है। लेंस होता है, इसे बोला जाता है नेत्र लेंस। क्या बोला जाता है? नेत्र लेंस बोला जाता है। ठीक। अब यहाँ पे होता है, ये आइरिस होती है। ये क्या होता है? आइरिस। और बीच में क्या होती है? पुतली। ये क्या होता है? आइरिस। और ये बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? पुतली। ठीक। अब देखिए कार्निया क्या होता है? कार्निया जो हमारी आंखों का उभरा हुआ वाला भाग होता है उसे कार्निया बोला जाता है। देखिए आइरिस का कार्य क्या होता है और पुतली का कार्य क्या होता है? आइरिस क्या है? जो मानव नेत्र के रंग, मतलब आंखों का रंग बताती है। देखिए मान लो किसी की आंख काली होती है और किसी की आंख भूरी होती है, किसी की आंख नीली होती है, तो आइरिस का कार्य क्या होता है? ये रंग बताता है। और पुतली जो
अगर पुतली का कार्य देखिए, जब प्रकाश अधिक रहता है तो पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। प्रकाश जब अधिक रहता है तो पुतली का कार्य क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। जब प्रकाश कम रहता है तो पुतली क्या हो जाती है, फैल जाती है। मान लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज कर लिया आप लोग किसी अंधेरे घर में जा रहे हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, अगर कोई वस्तु किसी कोई बोल दे कोई वस्तु खोजने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पुतली को सिकुड़ाते हैं नहीं, आंखों को फैला के देखते हैं। कोई वस्तु क्या करते हैं, फैला के। अगर कोई बोल दे आपको तो सूर्य की तरफ देखो, मतलब अधिक प्रकाश रहे तो उसकी तरफ देखो, तो आप क्या करेंगे, आंखों को सिकुड़ाएंगे। आंखें आंखें क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। वही करता है पुतली, क्या करती है, प्रकाश, मतलब पुतली का कार्य क्या होता है, प्रकाश को अधिक, अगर प्रकाश अधिक रहेगा, प्रकाश अधिक रहेगा तो पुतली क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। अगर प्रकाश कम रहेगा पुतली फैल जाएगी। और नेत्रलेंस, पता है नेत्रलेंस क्या होता है, नेत्रलेंस अभी बता रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक बिंदु होता है, यहाँ पे एक बिंदु होता है एकदम पुतली के ठीक सामने, पुतली के ठीक सीधे या सामने। इसे इसे बोला जाता है पीत बिंदु। क्या बोला जाता है, पीत बिंदु, ठीक। इसे पीत बिंदु बोला जाता है। कौन सा बिंदु बोला जाता है, पीत बिंदु। अब पीत बिंदु का, तो इसे अंग्रेजी में येलो पॉइंट बोला जाता है। पीत बिंदु को क्या बोला जाता है, येलो पॉइंट। अब देखिए पीत बिंदु क्या होता है, जब रेटिना जो मतलब प्रतिबिंब बनता है, पीत बिंदु बनता है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु पे, इसमें क्या होता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्या होती है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे क्या होता है, अंध बिंदु। क्या होता है, अंध बिंदु होता है। ये हमारा अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बन पाता। मतलब अगर किसी का प्रतिबिंब बने, मतलब अंध बिंदु बने, तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। मान लीजिए किसी की आंखें पूरा क्या हो जाती है, सफेद हो जाती है, सफेद हो जाती है, तो क्या होता है, वस्तु नहीं दिखाई देती है। और देखिए अब यहाँ पे होता है एक पश्चमाभी पेशियां, पश्चमाभी पेशियां। इसका क्या कार्य करे, पश्चमाभी के पेशिया का कार्य क्या होता है, जो नेत्र लेंस होता है, ये नेत्र लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या करता है, जो इसकी मत मानो नेत्र की जो नेत्र लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या है, इस पे निर्भर करती है। फोकस दूरी पश्चमाभी का कार्य क्या होता है, इसकी फोकस दूरी बदलती रहती है, कभी दूर करती है कभी पास करती है, उस पर निर्भर करता है। अब देखिए बीच में क्या होता है, बीच में एक द्रव्य होता है, बीच में द्रव्य, द्रव्य का नाम क्या होता है, काचाभ द्रव्य। कौन सा द्रव, काचाभ द्रव्य। ये क्या होता है, काचाभ द्रव्य पारदर्शी होता है। कौन सा द्रव, पारदर्शी होता है, ठीक। अगर काचा द्रव्य पारदर्शी नहीं रहता तो प्रतिबिंब बनता नहीं बनता। ये क्या होता है काचा द्रव्य, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पारदर्शी, ठीक। काचा द्रव्य, अगर कोई पूछे कि काचा द्रव्य क्या पारदर्शी है, क्या पारदर्शी, आप लोग क्या बताएंगे, पारदर्शी है। अब देखिए यहाँ आगे, यहाँ भी एक द्रव्य रहता है, आगे भी द्रव्य रहता है, इसका नाम क्या है, जलीय द्रव्य, जलीय द्रव्य। अब जलीय द्रव्य का कार्य क्या होता है, जलीय द्रव्य हमारी आंखों में जो होता है, तो जलीय द्रव्य, मान लीजिए कोई मतलब मच्छर पड़ गया, आंखों में कीड़ा पड़ जाता है, कोई कीड़ा पड़ जाता है, क्या अगर मान लीजिए आंखें सूखी रहती तो हम निकाल पाते नहीं, निकाल पाते। वो क्या होता है, द्रव्य रहता है, इसके कारण वो क्या होता है, फिसल जाता है, हम लोग उसी कोने से निकाल लेते हैं। तो जलीय कार्य क्या होता है, वही कार्य करता है। कांचाभ द्रव्य क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसके कारण से हम देखिए अपनी आंखों को नचा सकते हैं। अब इधर उधर देखेंगे आंखें नाचती है, तो इधर उधर घूमती है कि नहीं घूमती है, किसके कारण, कांचाभ द्रव्य के कारण घूमती है। ऐसे हो गया। अब धीरे धीरे पटल क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, दृष्टि पटल, शीत बिंदु, कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की प्रकृति क्या होती है, अपसारी और उत्तल लेंस होता है। मतलब उत्तल लेंस की बात देखो, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस जैसा होता है। और क्या हमारी आंखें जो होती हैं कितने डिग्री देख सकती हैं, हमारी दोनों आंखें, अगर कोई पूछ दे आप लोगों से कि हमारी आंखें दोनों
कितने डिग्री देख सकती है? हमारी आंखें कितने 180 डिग्री देख सकती है। अब देखिए यहाँ का पूरा इधर पूरा एरिया देख लेती है और इधर पूरा एरिया देख लेती है, तो कितना डिग्री देखती है? 180 डिग्री। और अगर मान लीजिए एक आंख बंद कर लें, एक आंख बंद कर लें तब कितनी डिग्री देख, आप लोग देख सकते हैं। एक आंख बंद कर लिए तब ये वाला ये एरिया जो इधर वाली एरिया है हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो कितना होता है? 150 या 120, 150 या 120 डिग्री तक देख सकती है। अब हम इन लोगों की परिभाषा देखेंगे। मतलब ऐसे तो समझ लिए चित्र के माध्यम से कि रेटिना क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है, पचमाभी पेशिया क्या होता है, और क्या कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्रलेंस, प्रकृति ये क्या होता है। और नेत्रलेंस का क्या होता है? मानव नेत्र जो होता है उसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगर पूछ दिया मतलब परिभाषा मतलब पेपर में बहुविकल्पी पूछ दिया मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब इसे देखेंगे परिभाषा इसकी, मतलब ऐसे तो जान लिए, और ये पेपर में 6 मतलब महत्वपूर्ण होता है, ये हमारे 6 नंबर में आते हैं। ठीक, अब देखेंगे इसकी परिभाषा। दीर्घपटल क्या होता है, रक्तपटल क्या होता है। अब देखिए दीर्घपटल, इसके पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझे कहा। अब देखिए परिभाषा क्या होती है इसकी। दीर्घपटल क्या होता है? नेत्र का गोला बाहर से एक दीर्घपटल अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। क्या होता है? दीर्घपटल नेत्र का गोला बाहर से एक दीर्घ अपारदर्शी, जो दीर्घपटल क्या होता है? अपारदर्शी होता है। और किसका? श्वेत परत, आप लोग बताया तो जो आपको सफेद दिखाई देता है श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दीर्घपटल कहते हैं। ठीक, अब रक्तक पटल क्या होता है? इसे अंग्रेजी में बोला जाता है कोराइड। इसका कार्य क्या होता है? दीर्घपटल के नीचे काले रंग का एक झिल्ली होती है। ये क्या था? रक्तक पटल ठीक दीर्घपटल के नीचे था, तो दीर्घपटल के नीचे काले रंग का एक झिल्ली होता है जिसे हम कोलाइड कहते हैं। रक्तक पटल का कार्य क्या होता है? ये प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। रेटिना, इसे क्या होता है? दृष्टि पटल बोला जाता है। इस झिल्ली के निचले नेत्र के सबसे बाहरी एक पारदर्शी भीतरी एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना बोला जाता है। ठीक, इसे अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी में रेटिना बोला जाता है, वैसे दृष्टि पटल बोला जाता है। अब रेटिना का कार्य क्या होता है? रेटिना प्रतिबिंब बनता है। स्पर्श कहाँ बनता है? जो रेटिना के पीत बिंदु पे बनता है और स्पर्श दिखाई देता है। और रेटिना जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? तो प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। क्या? उल्टा बनता है। तो फिर क्या होता है? एक तंत्रिका तंत्र होती है, एक मतलब ऑप्टिक तंत्रिका तंत्र होती है। वो क्या करती है? हमारे मस्तिष्क को भेजती है इसे। तो मस्तिष्क क्या करता है? इसे सीधा करता है, मतलब प्रतिबिंब सीधा बनाता है। मान लीजिए ये मार्कर है, ये हमारे प्रतिबिंब बना रेटिना पे, रेटिना बना, तो क्या ऐसा बना? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। फिर क्या होता है? दिक् तंत्रिका तंत्र होती है जो वो हमारे मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन देती है। तो क्या करता है? फिर जो मस्तिष्क क्या करता है? इस वस्तु को सीधा दिखाई देता है, मतलब सीधा देखता है। ठीक, ये रेटिना का कार्य होता है। कार्निया का तो गोले का सबसे एक भाग, गोले के सामने का एक भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ रहता है, इसे कार्निया बोला जाता है। जो नेत्र गोले का जो नेत्र लेंस है, नेत्र है, मानव नेत्र है, उसका जो उभरा वाला भाग है, गोले का जो उभरा वाला भाग, उसे बोला क्या जाता है? कार्निया बोला जाता है। कार्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्यों? मतलब अपारदर्शी रहता तो प्रकाश जा पाती नहीं, जा पाती थी, इसलिए क्या है? कार्निया पारदर्शी है। आइरिस का कार्य क्या होता है? आइरिस का कार्य करते हैं, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे क्या होती है? एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। झिल्ली एक पर्दा होता है जैसे, जिसे हम आइरिस बोलते हैं। इसे आइरिस को परितारिका भी बोलते हैं। आइरिस को क्या बोला जाता है? परितारिका भी बोला जाता है। इसका कार्य क्या? जिसके कारण आंखों का रंग, आइरिस का कार्य क्या होता है? आंखों का रंग बताना। किसी की आंख काली होती है, किसी की आंख नीली होती है, किसी की आंख भूरी होती है, वो आइरिस के कारण पता चलती है हमें। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पीत बिंदु की परिभाषा देखते हैं। देखिए पुतली अथवा नेत्र तारा, पुतली को नेत्र तारा बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसे पर्दे के पीछे में एक छिद्र होता, एक छोटा सा छिद्र होता है। हम लोग दिखाए थे आइरिस के ठीक, आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र है, उसे क्या बोला? पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहा जाता है। पुतली एक विशेषता यह होती है कि अधिक प्रकाश में क्या हो जाती है? अपने आप छोटा तथा अंधकार में अपने आप से बड़ी हो जाती है। अगर प्रकाश अधिक रहेगा तो अपने आप क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगा। प्रकाश कम रहेगा तो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। अब देखिए क्या होता है? नेत्र लेंस का कार्य का आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के
ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। यह कई पर्दों से मिलकर बना होता है। जो नेत्र लेंस होता है, ये कई पर्दों से मिलकर बना होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। जो लेंस रहता है मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। देखिए हम लोग बनाए थे चित्र में, मांसपेशियां के बीच में टिका था, तथा इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। अब किसके कारण बदलती है, ये आप लोग बताए थे। पश्चिमावी पेशी कारण क्या होती है? अपनी फोकस दूरी को बदलता है। और देखिए क्या होता है? जलीय द्रव क्या होता है? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन आंसू क्या होता है? मतलब नमकीन जैसा लगता है ना, उसी को बोला नमकीन पारदर्शी द्रव्य होता है। नमकीन पारदर्शी द्रव्य से भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। आप देखेंगे काचा द्रव्य क्या होता है? काचा द्रव्य का नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव्य होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव्य होता है, जिसे कांच द्रव्य कहते हैं। आप लोग बताए थे नेत्र लेंस के पीछे काचा द्रव्य होता है। अब देखिए अंध बिंदु और एवं पीत बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु और पीत बिंदु, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छोड़कर छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान पर अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। मान लीजिए जहां से प्रकाश, मान लीजिए ये क्या था? ऐसे था ना, यहीं पे मांसपेशियां थी, यहीं पे जो छेद कर जा रही हैं हमारे मस्तिष्क, यहीं पे अंध बिंदु था। इसका प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। रेटिना के बीचों बीच वाला भाग क्या होता है? पीत बिंदु होता है, जहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है, उसी को बोला जाता है पीत बिंदु। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे नेत्र लेंस का भाग। नेत्र लेंस में क्या क्या होता है, नेत्र लेंस का पूरा पार्ट, मतलब जितने पार्ट होते उतने पढ़े हम लोग। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है। इसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे और बेहतरीन पढ़ेंगे, इससे भी अच्छा पढ़ेंगे। ठीक।